हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश स्पोकन क्लास। इंग्लिश को बोलते किस तरह से हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो इंग्लिश में बोलने में और समझने में बहुत समस्या होती है, वो दिक्कत होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे कि पहले हम लोग को इंग्लिश बोलना किस तरह से है, क्या क्या उसके मतलब फॉर्मूला होते हैं, क्या हम लोग को पढ़ना होता है, बेसिक नॉलेज एकदम उसकी बात करेंगे। तो ये हमारे जो इंग्लिश स्पोकन क्लास का ये डे 1 रहेगा। तो आज हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे, ठीक है, जिससे कि कुछ न कुछ नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग डे 2 डे 3 में और भी चीज़ें सीखते जाएंगे। तो पहले हम लोग आज बात करते हैं कि टेंस क्या होता है। व्हाट इज टेंस। टेंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अगर आपको नहीं पता है टेंस के बारे में, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका ये जो सवाल है ये आज क्लियर होने वाला है कि टेंस क्या होता है। टेंस देखिए, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, काल। काल का मतलब होता है समय। काल मतलब क्या होता है, समय होता है, यानी एक टाइम होता है। तो वही अगर टेंस का मतलब हो गया काल, उसको हिंदी में काल बोलेंगे। और इसका मतलब जो है वो समय से है। और समय जो होता है वो कितने तरह का होता है, वो 3 प्रकार का होता है। जो आपका समय होता है, जो टाइम होता है, वो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। जो समय होता है वो आपका प्रेजेंट होता है, एक जो समय आपका चल रहा होता है उस जिस टाइम से वर्तमान काल है जिसको बोलते हैं, तो वो आपका प्रेजेंट टाइम हो गया। और जो पास्ट टाइम हो गया आपका, जो समय आपका बीत चुका है, यानी ये भूतकाल है जो बीत चुका है आपका। और जो आपका एक समय और है जो फ्यूचर है, यानी कि भविष्य काल है, जो समय आपका आने वाला है। तो जो समय होता है वो 3 तरह का होता है। तो उसी तरह बेसिकली जो काल होता है, जो टेंस होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो टेंस होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बोलना है कि जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस होता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस आपका। इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस को भूतकाल, पास्ट टेंस को, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल को। तो ये इतनी बेसिक नॉलेज है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। जो समय होता है वो 3 तरह का होता है। उसी तरह जो काल है वो भी 3 तरह का है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, इतना आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, इसके आगे क्या है। इसकी जो प्रेजेंट टेंस होता है, ये प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। जो प्रेजेंट टेंस होता है हमारा, उसके कितने भाग होते हैं, उसके टोटल 4 भाग होते हैं। जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, उसके टोटल जो होते हैं वो 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, तो आपका जो पहला हो गया वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ये आपके 4 जो होते हैं, ये जो आपके 4 क्या है, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, ठीक है। कोई पूछे आपसे कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने उनके कितने भाग होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन सभी को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही बेसिक से सीखेंगे। मतलब कि धीरे धीरे करके डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके क्लास लेते रहेंगे। तो आप लोग को इस क्लास को बहुत ज़्यादा प्यार देना है, ताकि सपोर्ट करना है, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं इसके ऊपर, ताकि आप लोग का जो ग्रामर में, जो इंग्लिश में जो आपकी बोलने की जो समस्या होती है, समझने में दिक्कत होती है आपको, वो आपका छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो अभी आप लोगों ने सीखा कि प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो 4 भाग के, उनके 4 भाग होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इतनी बात हो गई क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, अगला है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, ठीक है। जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, उस तरह से पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। वो पास्ट टेंस भी जो होते हैं वो 4 भाग उनके भी होते हैं। तो इसका क्या होता है, इसके पहला भाग होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि जो सारा इतना जो है आपका, ये जो है आपका, ये इतना सारा सेम रहेगा। बस क्या होगा, बस आपका जो स्टार्टिंग में जहाँ प्रेजेंट था वहाँ पास्ट हो जाएगा। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सेम रहेंगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे प्रेजेंट, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। यानी जहाँ पे प्रेजेंट था वहाँ पे हम लोगों ने पास्ट लगा दिया है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, सेम है। तो पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस भी होते हैं जो उनके 4 भाग होते हैं। पास्ट टेंस के कौन कौन से होते हैं आप लोगों को बता दिया मैंने। पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है हमारा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के क्या कितने भाग होते हैं, तो फ्यूचर टेंस के भी कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं। जिस तरह प्रेजेंट के पास्ट के 4 भाग होते हैं उसी तरह सेम फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। इसमें कुछ वो नहीं है कि ये 5-6 प्रकार का नहीं होता, ये भी 4 ही प्रकार का होता है। बाकी इस तरह से मैंने बताया कि जहाँ प्रेजेंट था वहाँ पास्ट लगा दिया था आपने, बस सेम उसी तरह जो आपका जहाँ प्रेजेंट था पास्ट था वहाँ पे फ्यूचर लगा देना है। बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो फ्यूचर टेंस जो होते हैं वो 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा, तो आपका हो गया पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद चौथा जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इतनी बात हो जाए, क्लियर हो गई होगी बात। जो फ्यूचर टेंस है वो भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा है डे वन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। डे वन में हम लोगों ने सीखा है कि जो फ्यूचर टेंस हमारा है, फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं। और स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो टेंस है वो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आपका टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, इतनी बात हो गई। उसके बाद बात ये होती है कि प्रेजेंट टेंस के भाग कितने होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि जो पास्ट टेंस होता है उसके कितने भाग होते हैं, तो उसके भी 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, उसी तरह फ्यूचर टेंस के कितने भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इतना हम लोगों ने सीखा कि टेंस कितने होते हैं, मतलब टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के, और उसके बाद जो टेंस होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके कितने कितने भाग होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब डे 2 में हम लोग और इससे ज़्यादा सीखेंगे, इसके आगे का सीखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।